सभी को जय मसीह की। आज मैं एक युद्ध के बारे में आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, जिसने इस्राएल ने फ़लस्तीनियों के साथ लड़ा। वो युद्ध चंद दिनों का युद्ध क्षण समय में ही ख़त्म हो गया और सिर्फ पत्थर से लड़ा गया वो युद्ध है। वो युद्ध के बारे में बताऊंगा। उसके पहले आज दुनिया में जो विषय है, चर्चा का विषय, वो है इस्राएल। सभी कोई इस्राएल के बारे में बोल रहे हैं कि इस्राएल शायद इस भूमंडल से ख़त्म हो जाएगा, या इस्राएल का आतंक फैला रहा है, या इस्राएल के ऊपर जो आक्रमण हुआ वह सही नहीं हुआ। कोई कहते हैं वह सही हुआ, उनका स्ट्रैटेजिक फेल हो गया, और बहुत कुछ बोलते हैं उनकी हाई टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। आप सब सुन रहे हैं ये सब न्यूज़ चैनल में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बैठ के यूट्यूब वीडियो में प्रचलित कर रहा है। लेकिन इस्राएल का जो ढांचा है उसको समझने के लिए बाइबल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस्राएल के बारे में अगर कोई बोल सकता है तो एक अच्छा विश्वासी ही बोल सकता है कि इस्राएल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसे आया, कहाँ से आया, कब बना, कैसे बना, उसका मूल उद्देश्य क्या है। ये जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि यहूदियों ने जिस तरह अपना एरिया को सीमित रखा, उस तरह किसी ने नहीं रखा। कारण मैं बताता हूँ, जब से यहूदियाँ इस धरती में हैं, आज भी इनका पूरा कुल जनसंख्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 97 लाख ही मिलेगा। उनका जो प्रतिशत, जो रेशियो है बढ़ने का आबादी, वो 1 पॉइंट समथिंग है। मैं उनका एक लिस्ट आप मेरे स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। वो स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा है कि वो कितना प्रतिशत उनके लोग हैं। तो उनका ये कभी भी ख्याल नहीं आया कि मैं देश में भर जाऊं और राज करूं, दूसरों को अपना गुलाम बनाऊं। यहूदियों का कभी ऐसा मनशंका नहीं था। उदाहरण मैं देता हूं, जब हिटलर ने आतंक अपना फैलाया तो वो छितर बितर हो गए, सारे देश में फैल गए, इंडिया में भी आए। आप मुझसे बताइए, क्या इंडिया में उनका जनसंख्या कितना है? उस जगह पर अगर दूसरा कोई आया होता तो उनके बच्चे, परदादे, ये वो सब मिल के बहुत बड़ा गुट बना लेते और अपना ग्रुप सिस्टम बना के वो अपना राज करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका एक ही मकसद है, उनके परदादाओं को दिखाया हुआ ज़मीन पे लौट के जाना, भले वो मरुभूमि क्यों ना हो, उन्हें दिया हुआ ज़मीन वो वापस जाना है। वो है यरूशलेम, इस्राएल। वो आज का बोला गया नहीं है, जब ये धरती बनी तब से बोला गया चीज़ है, जिसे मालूम नहीं है। मैं वचन से भी इसको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन आज दुनिया भर के लोग इस्राएल पे अटैक करने के लिए तुले हुए हैं। दुनिया भर के लोग, मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट के लोग एजेंडा प्लान बनाते हैं और उन पे एक देश पे अटैक करते हैं। कितनी अटैक सहेंगे। 1948 उनके आज़ादी का डेट डाले हैं, लेकिन उनका आज़ादी तो आज भी वो आज़ाद नहीं है। आज़ाद देश पे कौन कैसे हमला कर लेता है और अपना हक जताने के लिए कोशिश करता है। एक आज़ाद देश वही होता है जिस पे कोई हमला ना करे। वो अपना सुरक्षा, अपना बाउंड्री बना के रहना चाहता है। जिस तरह हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर में आज़ाद हैं, तब हम कोई आके अंदर घर में अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हम हमारा गेट रखते हैं, कंपाउंड वॉल रखते हैं। उसी तरह हर देश का एक ये है, पॉलिसी है कि अपने आप सुरक्षा वो अपने आप को करे। वही कर रहा है। लेकिन आज जिस तरह आप जानते हैं 7 अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, उस दिन में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके बारे में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके बताया कि उनके लोगों के साथ किस तरह का बर्बरता की गई। उस वीडियो को आप पहले थोड़ा देख लीजिएगा, उसका प्ले लिस्ट में पूरा देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा वो किस तरह वो उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह उनके साथ ये बर्बरता हुई। आप पूरा वीडियो देख लीजिए। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people
since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burned babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. एक आतंकी का नाम बताया जा रहा है। वो आतंकी जितना हम छोटा समझते हैं उतना है नहीं। वो आतंकी याही सिनवार, जिनका एक्चुअली नाम है अबू इब्राहिम। अबू इब्राहिम जिसे लास्ट बाद में याही सिनवार के नाम से जाना गया। वो कोई बड़ा हीरो नहीं है जिसके बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोलूं, लेकिन उनका जो परवरिश जिस तरह हुआ, गाज़ा में उनका परवरिश हुआ और वो वहाँ का नेता बना और उसने इस्लाम की तालीम बीए किया और उसने उसी वक़्त ही उसने बड़ा बड़ा कैंपेन चलाना लगा, इसराइल के विरुद्ध आवाज़ उठाए। उसे इसराइल की जेल में डाला गया, उसके बाद उसे छोड़ा गया, फिर उसे 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद इन्होंने जब इसराइल और इजिप्ट के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था तो ये लोग ने इनके जो गुड प्लान करके इनके इसराइल के 3 फौजियों को बंधक बनाए। इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है उसको समझना ज़रूरी है। आतंक का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है कि किसी को बंधक बनाओ, उसके बाद नेगोशिएट करो। इसराइल के पास के जो सिटीजन है वो अपने सिटीजन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। सिर्फ उनके सिटीजन ही नहीं, उनके देश में जो भी रहता हो वो उसे बहुत इम्पोर्टेंट देते हो, उनका ही एक अंग समझते हैं। आज के दिन में इसराइल में भी 2 मिलियन मुस्लिम्स हैं और उन्हें वही सुरक्षा दे रहे हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा, ऑपरेशन सोमिया बोल के एक ऑपरेशन इसराइल एयरफोर्स ने चलाया था कि वो सोमिया की मौत हो गई थी चंद साल पहले। उसका बदला लोगों ने उस नाम से रखा ऑपरेशन सोमिया और उसने बमबारिंग की। तो उनके लोगों का अगर कोई हाथ लगाए तो वो सह नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी आगे से बम नहीं डालने जाते या आगे से लड़ने नहीं जाते। अगर उनके घर में कोई आए तो उसे छोड़ते भी नहीं है। रीजन ये है उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं बता रहा था सिनवार के बारे में, वो व्यक्ति जो 4 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसराइल में उनको अदालत में सुनाया गया, क्योंकि इसका जो चरित्र है बहुत ही घिनौना चरित्र है।
इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा है, फ़लस्तीनियों को मारा है, ये लोग जो इस्राएल के साथ काम करते थे उनको भी मारा है, बहुत ही घिनौना काम किया है, इसीलिए उसे अदालत ने सजा सुनाई थी। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 3 इस्राएली लोगों को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसके बाद इस इस्राएली गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया। आप बोले कि हमारे जो फ़लस्तीन जो लोग हैं गाज़ा पट्टी से, फ़लस्तीन के जो भी है, हमास के जो भी आतंकवादी लोग आपने पकड़ कर डिटेन किया हुआ है, उन्हें छोड़ो, वरना हम तीनों को मार डालेंगे। तो उन्होंने दबाव में आके इन तीनों को सोल्जर को रिलीज़ किया और बाकी को छोड़े, उसमें से 1000 समथिंग इम्प्रेसमेंट को छोड़े हैं। तो उसी में से एक व्यक्ति है ए सिनवार, अबू इब्राहिम, जिनका नाम सही नाम है, तो इसे छोड़े। इसने वहाँ से ये प्लॉटिंग चालू किया कि किस तरह इजराइल को ये बदला लिया जाए। और उसने चुना जो तारीख, वो भी बहुत ही ख़ास तारीख, जबकि इतिहास गवाह है कि इजराइल पे जब भी अटैक होता है कुछ ऐसे ही तारीख में अटैक होता, सिंगल डेज में अटैक में डे में ही उनके पे अटैक हुआ है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 का दिन चुना और वो लोग कोई बड़े बंकर बस्ते से नहीं, उन्होंने गाड़ी लेके, कार लेके, इस तरह से उन्होंने, और उनका भी उस दिन एक एजेंडा, उनको मालूम है कि हम लोग जाएंगे तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोगों ने, उन्होंने काफ़ी लोगों को मारने के बाद काफ़ी लोगों को बंधक बनाया। वो भी बंधक बनाने का एक ही कारण था कि वो लोग उसको इस्राएल पे दबाव डाल सके कि और भी जो प्रिजनर्स उनको छुड़ाने के लिए, ये था इनका मोटिव, वरना वो इस तरह का अटैक नहीं करते। तो प्रॉक्सी वार, जिसे ग्राउंड अटैक से उन्होंने लिया, लेकिन
इसराइल को इनका मालूम चलेगा कि बार बार का ये जो अटैकिंग चल रहा है ये सही नहीं है, तो इन्हें खदेड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी देश होता तो यही फैसला करता। लेकिन ये जो सिनवार है कितना चालाक शातिर दिमाग है। इन्होंने इस अटैक के पहले 7 अक्टूबर के पहले इन्होंने अपना एक दिमाग चलाया कि पूरा देश का अटेंशन अलेक्सा मॉस्क है वो इसराइल का एक तीनों गुटों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। और ये लोग ने एक अगवा फैलाया कि इसराइल उस पर अटैक करके उसको बर्बाद कर देगा। तो दुनिया का अटेंशन लेने के लिए वो इस तरह का गेम खेला गया। अभी भी पैलेस्टीन लोग को अल मॉस्क में अलाउ नहीं करते, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम हो जाते हैं, लेकिन बाहर से आने वालों को रोक दिया गया है। कारण ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। वो आएंगे 10 को लेके आएंगे फिर प्रॉब्लम करेंगे, तो उनका सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रोक रखा है। 1965 जब वार हुआ था तभी उन्होंने उस एरिया को, पहले उनको दिया हुआ था चीज़, अल मॉस्क में इसराइल का जगह नहीं था, उन्होंने दिया था, लेकिन वो उधर आके इधर प्रॉब्लम करते थे। जब 1965 में वो लोग घुस गए उसके अंदर, घुस के उस एरिया को कॉर्ड ऑफ कर दिए, भाई तुम लोग रहो, आओ प्रेयर करो चाहो, लेकिन फिर प्रॉब्लम करने लगे। तो उसके बाद से कंप्लीटली बंद किया गया इस चीज़ को। तो दुनिया का पूरा अटेंशन अल मॉस्क में डालने के बाद 7 अक्टूबर का डेट, इसलिए मैं 7 अक्टूबर का डेट बताया, इसलिए कि इसके पहले का जो सिचुएशन चल रहा था उसको फोकस करके 7 अक्टूबर ने चुन लिया कि इस डेट में ही यहाँ पर घुसेगा। तो क्योंकि बाकी लोगों का सब जो अटेंशन है दूसरे जगह फोकस है, और इनका भी एक सोचना था कि जब इस तरह का अटैक होगा तो सारे मुस्लिम देश एक साथ होके, सारे अरब देश एक साथ होके इनके साथ लड़ने आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। खाली ईरान का सपोर्ट है इन पे, बहुत बड़ा सपोर्ट हाथ है। ईरान को इन लोग ऑक्टोपस बोलते हैं, जो कि एक जगह बैठ के अपना फैलाया हुआ है चारों तरफ, कि उनको फंडिंग करना, बम सप्लाई करना, ट्रेनिंग देना, सब कुछ उन्हीं का तरफ से हो रहा है। तो ये था इनका चरित्र, हिस्ट्री। अब आप जान गए कि उसका खात्मा हो चुका है। तो हमास में जो भी हमला हो रहा है उसमें अभी सुधार आएगा, इस तरह सोच है। उसके साथ ही साथ लेबनान में भी इनकी जॉइंट कनेक्शन है। ये सभी कंट्री जो है कि इनके चारों तरफ गिरफ्त पड़े हैं। तो लेबनान में भी उनके स्पॉन्सर्स आतंकवादी लोग हैं, हिजबुल के आतंकवादी लोग हैं। उसके बारे में भी नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया और लेबनान लोगों से एक बोला कि भाई हमने यहाँ से कई साल पहले आपके लेबनान से हम निकल आ चुके हैं, आपका जवाबदारी बनता है कि आपका देश को आप अच्छा बनाए। और लेबनान बहुत अच्छा देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है लेबनान, और उस देश में आप लोग खुशहाल रहिए, आपके परदादे दादे सभी खुश रहिए और हम भी खुश रहें। तो इस तरह अपील कर रहा है कि वो इसराइल नहीं चाहता कि इस तरह के लड़ाई झगड़ा में फंसे, लेकिन आगे से अगर मारने वाला कोई आए तो करेगा क्या। इस बीच में एक व्यक्ति ने एक वीडियो डाला, उसमें लिखा, वो बता रहा है कि इस्राएली लोग यीशु को नहीं मानते हैं, यीशु का विरोध करते हैं, ऐसा वैसा बोल के वो दिखा रहा था वीडियो। मैं उस यूट्यूबर से एक पूछना चाहता हूँ, आप बताना क्या चाहते हैं। जब युद्ध चल रहा है, जब घमासान युद्ध में है और रॉकेट पे रॉकेट, इवन मिसाइल से ऐसे अटैक हो रहा है, तो उस वक्त जाके आप बोलेंगे कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो, हम जिंदा रहेंगे तभी तो मारोगे, खुद ही खत्म हो जाओगे। ठीक है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे जो पॉलिसी, मेरे जो यीशु की पॉलिसी है मुझे मालूम है, तो मैं अडॉप्ट करता हूँ। मेरे जो ओपोनेंट है उन्हें वो पॉलिसी नहीं मानते, तो वो तो ज़रूर मारेंगे मुझे। तो उससे अच्छा, मारने से अच्छा उसका जवाब देना अच्छा है या उसे मार खाना अच्छा है। बाइबल में एक वचन है, जब दो आदमी झगड़ते हो तो कुत्ते के कान के पकड़ने के बराबर है। उसके बीच में जाके बकबक करना कुत्ते की कान पकड़ने के बराबर है। तो जो चीज़ जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलने से सही रहता है, जो चीज़ जहाँ बोलना नहीं वहाँ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसने एक वीडियो वहाँ का एक डाल के लोगों को दिखा रहा है कि यीशु को नहीं मानते। कौन बोलता है यहूदी लोग यीशु को नहीं मानते हैं? यहूदी लोग यीशु को नहीं मानते हैं, लेकिन यहूदी समझते हैं कि यीशु का दूसरा जो आगमन वो आया नहीं है, वो आएगा।
और हम जो है विश्वासी लोग हैं, हम मानते हैं कि यीशु का आना हो चुका है, वो आ चुका है। उसका सेकंड कमिंग के लिए हम वेट कर रहे हैं। यहूदी लोग उनका फर्स्ट कमिंग के लिए वेट कर रहे हैं। और जब यीशु जब धरती में था, बहुत सारे यहूदियों ने मन फिराया था और बहुत सारे मन नहीं फिराए हुए थे। वो तो नॉर्मल ही है। भारत में सेंट थॉमस आया, क्या सभी ने मन फिरा लिया? नहीं फिराए। जिसने फिराया, जिसने नहीं फिराया, वो सब अपना अपना इच्छा है। क्योंकि जो गॉस्पल है उसे अंगीकार करना वो हमारा इच्छा है, हमें आज़ादी है, हम स्वतंत्र हैं कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कोई भी चीज़। यही चीज़ वहाँ बार बार दिखाया गया। उस चीज़ को मैं उसको गलत मानता हूँ कि जब आप अगर बाइबल का स्क्रिप्चर पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चलेगा बहुत सारे पुरोहित लोग भी अपना मन फिरवाए थे। ये कि अगर इस्राएल को अगर कोई हरा सकता है, कोई ख़त्म कर सकता है, तो एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम मैं बता दूंगा कि वो कौन है कि इस्राएल को ख़त्म कर सकता है। उसके अलावा संसार में ऐसा कोई भी वेपन नहीं बना, कोई भी आयुध नहीं बना, कोई भी मिसाइल नहीं बना कि इस्राएल को ख़त्म कर सके। जो पत्थर मार के अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकता है, वो आप सोचते होंगे आप दूसरे से आप मिसाइल खरीदेगा, दूसरों से वेपन खरीदेगा कि मुझे लड़ने के लिए चाहिए? वो हवा से बम बना लेगा। इसीलिए इस्राएल को इतना आसान मत समझिए, क्योंकि उसका पीछे जो है वो बहुत बड़ा आदमी है। वो सभी जानते हैं वो कौन है जो इस्राएल को सपोर्ट करता है। आज भी इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता होगा, कैबिनेट डिसीजन लेता होगा, लेकिन उनको जो डिसीजन लेने के लिए बोलता है वो प्रवाचक लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। उनका एडवाइस चलता है और वो कोई भी चीज़ करने से पहले अपना तोरा पढ़ता है, प्रभु की महिमा करता है, उसके बाद उतरता है। एक वार, मतलब एक हॉली वार है कि दो गुट, एक अच्छा और एक बुराई का लड़ाई है। और हमेशा अच्छाई की लड़ाई में हमें साथ देना चाहिए, ना कि बुरे लोगों के साथ, ना कि छुरे छुपे जो आतंक फैलाते हैं उनके साथ। तो इस तरह की चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप कुछ लोग इस्राएल के, जब हिटलर ने, जर्मनी से हिटलर ने इस्राएल पे आतंक बरसाया, वो इस्राएल ने मांग के लिया था वो चीज़। प्रभु के वचन में कहता है, जब यीशु मसीह जब क्रूस में लटका था, जब पिलातुस ने उसको बता रहा था कि इस व्यक्ति को हम छोड़ सकते हैं, तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला, नहीं नहीं, इसे तो क्रूस में डालो, जो होगा हम हमारे बच्चे भुगतेंगे। उन्होंने मांगा, ऐसी सज़ा उन्होंने मांगा कि हम भुगतेंगे, हम तैयार हैं। तो उन्होंने लिया उस चीज़ को और उसका अंजाम उन लोग भुगत चुके हैं। वो अंजाम से वो लोग निकल चुके हैं। वो गया बात है, पुरानी बात है, वो हो चुका है। अब वो होने वाली नहीं है। अब कोई ऐसा हिटलर पैदा नहीं होने वाला है कि दोबारा इस्राएल पे नज़र उठा के देखे। आप इतिहास को थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा। जब इस्राएल 1948 से लेके 1948, 1949, 1956, 1967, 1973, 1982 और 2006 और 2023, इस सब पूरे साल में युद्ध ही युद्ध है। तो ये एक देश बढ़ेगा कैसे? उसके बीच में ये लोग सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी दिए, अच्छा प्रोडक्ट दिए, सब कुछ दिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ इसराइल में जो नौकरी करते हैं, वो लोग बोलते हैं वहाँ का ह्यूमन राइट्स बहुत टाइट है सभी सिटीजन के लिए। कोई भी सिटीजन का व्यक्ति अगर इसराइल में नौकरी करता होगा तो उन्हें पूरा उनको सुरक्षा मुहैया है। उनको कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो उनको मिलता है इनको नहीं मिलता है। 100% सिक्योरिटी उनको दिया जाता है। इस तरह का एक देश के बारे में आज हम बोल रहे हैं। मेरा आज इस वीडियो से आपको एक पहले में बोला कि दो चीज़ मैंने इस बीच में मैं बोल दिया कि इस्राएल ने पत्थर से एक अपने शत्रु को मार गिराया, और दूसरा कि इस्राएल को ख़त्म कर सकता है तो एक ही व्यक्ति ख़त्म कर सकता है। तो आप पहले अगर इस्राएल को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो यहोवा है। यहोवा के अलावा इस्राएल को इस धरती से कोई मिटा नहीं सकता। आप कहीं भी लिख कर रख लीजिए, 100% बोलता हूँ कि यहोवा के अलावा इस्राएल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस्राएल एक नहीं है, इस्राएल के साथ हजारों सैनिक है जो हम देख नहीं सकते हैं। वो उन्हें चलाएगा। आप
आज मोसाद को देख रहे हैं, उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद को आज से नहीं है, हजारों साल पहले से मोसाद के जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसी उनका अपना काम करता है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। अब मैं एक सच्ची घटना मैं बताऊंगा जिसमें बाइबल से बताई गई है कि एक व्यक्ति ने एक पत्थर से किस तरह अपने देश को आज़ाद किया। उसके साथ और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसराइल में जो कि बहुत सारे देश ने बोला कि इसराइल में ह्यूमन राइट्स बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन राइट्स ख़त्म हो गया, ये लोग किसी को डिटेन करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, इस तरह की बातें। एक वीडियो का क्लिप है, मैं उसको साइड में रन करूँगा, आप उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा क्या हो रहा था। उसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चे खेल खेल में इस्राएली सैनिक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उसमें पत्थर फेंके। जैसे पत्थर फेंका गया तो इस्राएली लोग ने उसको चेस किया। चेस करने को गांव में जाकर तलाशा तो उस बच्चे को मिला। उस बच्चे को जब वो लोग बातचीत करने का पूछताछ किए, उसके बाद मालूम चला हाँ यही बच्चे लोग थे, तो उसको पकड़ के अरेस्ट किए। तो बच्चा कम से कम 10-12 साल का भी नहीं है, छोटा बच्चा 10 साल का ही होगा, अब वीडियो में देख रहे होंगे 10-12 साल का ही बच्चा है। तो उस बच्चे को उन्होंने लेके अपने साथ लेके आए। तो उसी वक्त उसके गांव वाले सब आके विरोध करने लगे। तो उसके बाद उसके पिताजी को भी वो लोगों ने आर्मी ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उन्होंने रखा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन सब हल्ला करने लगे, इनको दया नहीं, छोटे बच्चे को कैसे अरेस्ट कर दिया, ये कर दिया। तो उन्हें लेकर बातचीत की, फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया। ये चीज़ को थोड़ा अलग, थोड़ा गंभीरता से थोड़ा सोचेंगे तो इसराइल के पक्ष में हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो बच्चा आज पत्थर से फेंका और इसराइली लोग सैनिकों पे पत्थर से फेंका, तो इनको ये बच्चे को बुद्धि कौन दिया कि इसराइल तुम्हारा दुश्मन है? इन्हीं का घर से आया, इन्हीं के कौम से आया, इन्हीं का खून से आया। तो इस बच्चे को आज इसने पत्थर से फेंका, अगर इस बच्चे को अगर ना डांटे, अगर बच्चे को ना समझाए, तो ये बच्चा कल दूसरा कुछ फेंकेगा। तो इसराइलियों का एक ही इंटेंशन है कि ये बच्चा कल चल के बड़ा एक आतंक ना फैलाना चालू कर दे। तो उनका इंटेंशन गलत नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसे अरेस्ट किया। इसी में सब ह्यूमन राइट्स वाले हल्ला करने लगे। जब इसराइल पे बड़ा अटैक होता है तो कोई ह्यूमन राइट्स वाला तो बोलता भी नहीं है, चुप रहता है। जब 1967 में जब अरब कंट्रियों ने मिलकर 5 अरब कंट्रियों ने मिलकर जब इसराइल पे अटैक करने का प्लान बनाया, संगठन बनाए, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान सब मिलके उनको मारने के लिए आए, तो इसराइल घबरा गया, क्योंकि 1948 में इनका आज़ादी हुआ, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनका अगर इनका और इसराइल का अगर तुलना करें तो इसराइल कुछ भी नहीं। इनके पास इतने टैंक है, इतने रॉकेट है, इतने फाइटर्स है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जस्ट उभर रहे थे। उन्होंने प्लान किया, इसराइल को ख़त्म करने का प्लान पूरा बनाया। उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर था लेवी एस्कॉल, 15 मई में जब ये स्वतंत्रता दिवस बनाए, ये अटैक जून में हो जाता है, तो 15 मई में उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे लेवी एस्कॉल, उन्होंने बोला, रेडियो मैसेज दिया कि हमारे देश में बड़े संकट आ गए हैं, हम शायद बचेंगे नहीं। और अरब देश लोग मिलके इनके लिए कवर खोल रहे थे। इसराइलियों को कहाँ दफनाने का प्लान बना रहे हैं, बड़े बड़े कवर, कि जब मरेंगे लोग तो इनको यहाँ दफना देंगे और हम यहाँ जाकर राज करेंगे। इनका मनसंखा देखिए कैसा था। इसराइल ने ह्यूमन राइट्स से बात किया कि भाई हमारे संकट आया, बचा लो, कोई नहीं सुनने वाला, नहीं वो लोग नहीं करेंगे, इस तरह की बातें बोलने लगा। लेकिन यहोवा जब उनके साथ था, वो युद्ध 5 दिन में खत्म हो गया, सरेंडर कर दिए। उसी वक्त ये ने कब्जा किया अलास्का क्योंकि मॉस्क। एक गलती से एक सीखने को मिलता है। उनको हल्का में छोड़ा था तो इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। वो तो अटैक करते इनको खत्म करने के लिए, ये नहीं कि उनमें सुलह करने के लिए। मैं जितना जानता हूँ कि जिस तरह शरिया कानून है, अगर एक मुस्लिम कंट्री से अगर
एक अग्रीमेंट साइन करता है तो उसको वैलिड माना जाता है। एक मुस्लिम कंट्री एक नॉन मुस्लिम कंट्री से अगर कोई अग्रीमेंट करता है उसको वो अग्रीमेंट नहीं मानते, क्योंकि वो उनका भाई देश नहीं है, वो शरिया में आता नहीं है वो चीज़। तो इनके पास शरिया कानून नहीं चलता, लेकिन इनके हार्ट में शरिया का जो सवार है वो हमेशा उनमें रहता है। इसीलिए वो कोई भी अग्रीमेंट साइन करेंगे तो उसको मानेंगे नहीं। वो ऑपोजिट वाला मान सकता है कि चलो उन्हें मेरे अग्रीमेंट किया है कि वो ऐसा बदमाशी नहीं करेंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, तो वो पेपर में मेरे लिए है क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम हूँ। वो मुस्लिम के लिए एक मुस्लिम के साथ ही जो अगर कुछ अग्रीमेंट होता है तो वही उसको अग्रीमेंट माना जाता है। तो इस तरह का जो माइंडसेट इन्होंने बना कर रखा है, इसी का खामियाजा पर देश भुगत रहा है। अगर भारतीयों को अगर पूछा जाए कि वो किसके साथ है तो तुरंत कहेंगे इस्राइल के साथ है। इसका वजह वो जानते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, वचन से मैं एक वजह बताऊंगा, अब उसको सुनिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक मुस्लिम कंट्री के साथ झगड़ा चल रहा है इसलिए हम इस्राइल का साथ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छाई और बुराई में हमें तुलना करना है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है। जब हम बाहर निकलते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं आने जाने वाले, क्या हम सभी को अपने घर लेके आते हैं? नहीं, हम सभी को घर लेके नहीं आते हैं। हमें मालूम है किसे हमें घर लेके आना चाहिए, किसे नहीं लेके आना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बता रहा था कि इस्राइल ने एक हजारों साल पहले एक युद्ध लड़ा। वो युद्ध भी बहुत रहस्यमय, एक बहुत ही प्रचलित युद्ध है जिसमें बाइबल में भी उसका जिक्र है। पालेस्टीन के लोगों ने एक बड़ा समूह बना के आया और इस्राइल को ललकारा। तो इस्राइल को राजा शाऊल था उस टाइम, उस राजा शासन चलता था। पहले जो इस्राइल में राजा शासन नहीं हुआ करता, प्रोफेट लोग होते थे, जो प्रवाचक लोग, वही बताते थे उनके लोगों को। डायरेक्ट परमेश्वर से प्रवाचक के पास आता था मैसेज, प्रवाचक लोगों को बताते थे ऐसे करना, कैसे नहीं करना, सब बता के सिखाते थे। लेकिन जब पब्लिक ने चिल्लाया नहीं हमें राजा चाहिए, तो उस तरह का एक राजा को सिलेक्ट किया गया। नाम क्या है उसका? नाम है शाऊल। तो शाऊल के पास आके पालेस्टीन लोग आके एक बॉर्डर में, मैं उनका जगह का नाम बता के आपको टाइम को ज़्यादा सेव करना चाहता हूँ। तो वो लोग आके बहुत हल्ला गुल्ला किए कि भाई आपके पालेस्टीन के लोग एक साइड में खड़े हैं और दूसरे साइड जब देखा तो इस्राइल के सैनिक भी खड़े हो गए। लेकिन इसमें एक अच्छा ट्विस्ट ये आया कि पालेस्टीन का एक व्यक्ति है जिसका नाम गोलियात, वो गोलियात निकल के उसमें से बाहर आया, बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? लड़ने के हम आपस में क्यों लड़े? मुझे मार डालो तो पूरा पालेस्तीन तुम्हारा। ऐसे ही हुआ, पूरा पालेस्तीन तुम्हारा। अगर मुझे ना मार पाए तुम सब ये जगह छोड़ के चले जाना, सब मेरा। उसने ऐसे बोला और 40 दिन ये चीज़ चल रहा है, रोज आके ललकार रहा है, रोज आके साउल के राजा को बोलता है आके युद्ध भूमि में दोनों साइड दोनों गुट में खड़ा है और दोनों एक तरफ से यही पालेस्टीन के जो एक जो गोलियात है वो आके चिल्ला के हल्ला कर रहा है। ये सुन के साउल भी डर गया, क्योंकि गोलियात जो एक कॉमन व्यक्ति नहीं है। गोलियात का जो हाइट है 9.5 फीट हाइट, और उसका वेट तो बताया नहीं है उस व्यक्ति का, लेकिन उसके शरीर में 100 से 100 किलो तक का लोहा है। टोपी, उस छाती में ब्रेस्ट प्लेट, उसका हेलमेट, उसका ग्लोव्स, उसका पाँव में कवच, सब 100 किलो तक है। और तब समझिए तो उस व्यक्ति का वेट कितना होगा, हाथ में खंजर सब है। तो इतना बड़ा एक योद्धा इस्राइल में नहीं है। ये सोच के साहुल बहुत परेशान, अभी क्या करें, कैसे क्या इसका जवाब कैसे दे? ये तो हम इसे लड़ नहीं पाएंगे, ये तो हमें सबको मार डालेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोचते सोचते रहते वक्त एक दाऊद नाम का एक बालक, जिसका 3 भाई अपने इस्राइल साउल के साथ फौज में काम करने वाला 3 भाई था। तीनों भाई ने अपना योगदान दिया इस युद्ध में। तो इसके पिताजी जो हैं साउल के जो बड़े भाई थे, दाऊद के जो बड़े भाई थे वहाँ पर काम करते थे। तो दाऊद के पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई लोग जो है
ये तीनों भाई लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक का नाम था एलियाब, एक का नाम था अबीनाब और दूसरा का नाम था शम्मा। इन तीनों को आप कुछ खाना लेके जाओ और उन्हें दे दो। तो बोला ठीक है। तो ये इसका जो काम है, दाऊद का जो काम है वो बकरी चराने वाला काम था। तो सबसे छोटा, 8 भाई में सबसे छोटा ये है। तो ये बच्चे को किसी दूसरे काम में डालता नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा भक्त था, परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। तभी इसने अपने बकरी को दूसरे का हाथ में सब सौंपने के बाद इसने अपना थैली सब लिया और खाना लिया, अब सीधा निकल गया राजा के पास, सॉरी जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ चले गया। जैसे युद्ध वहाँ चलने के लिए निकल गया तो वहाँ पर देखा तो भाई बड़ा युद्ध चल रहा है। तो उन्हें अपना सामान सामग्री उधर दिया, अपने भाई से एलियाब से मिला। तो एलियाब ने बोला तुम किधर क्यों आया, ठीक है तुम जाओ अभी। ऐसे से बोलते वक्त ही वो गोलियत फिर से आके खड़ा हो गया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि बना के बोल रहा हूँ, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ एक घटना है। तो वो गोलियत नाम का व्यक्ति आया, बहुत बड़ा झन करके आते और चिल्लाने लगा कि मैं तुम्हारे आदमी को अभी तक नहीं भेजा, भेजो किसी को और मुझे बोलो मेरे साथ युद्ध करेगा और इसका फैसला हो जाए इधर, ऐसे से बोलने लगा। तो दाऊद इसको देखा, बोला ये दाऊद उसके शरीर को नहीं देख रहा है, पहली बात उसका जो रोबाब को नहीं देख रहा है। दाऊद देख रहा है अरे ये कैसा एक व्यक्ति है, परमेश्वर के जन को, पब्लिक लोगों को ललकार रहा है। वचन में इसके बारे में क्या बोलता है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला सामुएल 12वां अध्याय निकालेंगे, पहला सामुएल 17वां अध्याय, 17वां अध्याय में लिखा है वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तो पूछ रहे हैं जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे, वो कौन है इस तरह का बोल रहा है? किसको बोल रहा है? अपने लोगों के बीच में बोल रहा है अरे आप लोग को ललकार रहा हो, जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है, जवाब दो। अब किसी में हिम्मत नहीं है। तो किसी लोगों ने बोला उसको कि भाई वो राजा ने अनाउंस किया है कि जो भी इससे मारेगा उसको उसकी बेटी से शादी करा देगा, धन दौलत देगा और ख़ास बात इसमें सिटीजनशिप भी देगी वाली बात है। तो दाऊद ने सुना, लेकिन उसको वो सबसे कोई मतलब नहीं है। तो दाऊद बोला अरे मैं तो उसको 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। तो ये सब बातें चल रहा था। तो उसका भाई सुन लिया ये सब चीज़, बोल रहा है तू इधर आया है मजा करने के लिए, तू इधर मस्ती करने के लिए आया है, तुम अपने बीच में अगर फूट डाल रहा है, ऐसे सब बाताबाती हुआ तो गॉसिप हुआ। तो ये बात राजा के पास कान में गया। तो राजा ने उसे बुलवा भेजा कि आओ वो बालक कौन है मेरे पास भेज लेके आओ। तो साउल ने उसको पूछा क्या बात है। तो बोला कि ये राजन ये एक ऐसा एक व्यक्ति आके जीवित परमेश्वर के सैनिक के लिए के साथ युद्ध के लिए ललकार रहा, हम जवाब नहीं दे रहे। नहीं वो बहुत ताकत वाला है, वो बचपन से योद्धा है, तुमसे कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो दाऊद ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो इंट्रोडक्शन मुझे बहुत पसंद है, आप भी सुनिएगा इंट्रोडक्शन क्या दिया। राजा को बोला राजन मैं बकरी चराता हूँ, मैं भेड़ों को चराता हूँ, मैं चराहा हूँ, और मैं जब इनको लेकर जंगल में जाता हूँ तो वहाँ पर जंगल में तो इंसान नहीं है, जंगल में है शेर, भालू, चीता सब रहते हैं। तो वो आते हैं, भालू सबको पकड़ते हैं, तो मैं उसके पीछे भागता हूँ, भाग के उसके मुंह से छीन के लेके मैं उसे बचा लेता हूँ, और जब मेरे पे आक्रमण करता है मैं उसके बाल पकड़ के नीचे मार के गिरा के मार देता हूँ। हाँ, तो ये खतना रहित फलिस्ती कौन है? हमें जीवित परमेश्वर को ललकारने वाला, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, कुछ नहीं होगा बोलता है। तो बोल्डनेस देखते हुए राजा को लगा अभी कोई तो लड़ने वाला है नहीं, इस तरह कोई बोला भी नहीं, क्या ना करे अभी इस बच्चे को ही अगर लड़ा दे तो क्या सोचने लगा। तो चलो तो आप लड़ना चाहते हो तो ठीक है। इसे अपना कवच सब पहनाया, पहनाने के बाद इसे भेजा। तो इस बालक बोलने लगा कि राजा ये तो बहुत भारी है, इससे तो मैं लड़ नहीं सकता, इसे पहन के ऐसा कीजिए इसको खोल दीजिए, मैं ऐसे ही लड़ लूँगा। तो उसके पास तो था एक लाठी या एक झोला। तो राजा सोचा अब तो चलो कोई उपाय है नहीं, ठीक है। तो ये जाता है अब मैदान में, युद्ध के मैदान में जाके
गोलियत को ललकारता है। ललकारता जब, तो गोलियत ये बात सुन के सामने आता है। तो गोलियत जब देखता है इस बच्चे को तो बहुत गुस्सा होता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इस्राएली पे बरसता है। बोलता है कि आप में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे मुकाबले मेरे मजाक समझ रखा है। हाँ, इस बच्चे को मैं मारूंगा, ये तो दूध पीता बच्चा है। हाँ, इसके चेहरे के लाली अभी तक नहीं उतरी है और ये मुझे ललकार रहा है। ऐसे ऐसा बोलने लगा। तो बोलते बोलते डेफिनेटली दाऊद ने भी ललकारा होगा। ये दिखता बच्चा, लेकिन इसके अंदर में एक बड़ा शेर है। यहोवा जो परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, जिसने इस्राएल में लेके आया, वो परमेश्वर दाऊद के साथ है। वो गोलियत को नहीं दिख रहा, फालिस्तीन को नहीं दिख रहा, आज किसी देश को नहीं दिख रहा है कि कौन इसको इस्राएल लेके आया। वो दाऊद खड़ा होता है गोलियत के सामने, गोलियत सामने, और इसने जब देखा तो इसका रूप में पूरा लोहे का छलना पहना हुआ है। इसने तुरंत नीचे झुक के 5 पत्थर उठाता है, क्योंकि एक पत्थर कोई भी अगर लड़ाई करना हो तो एक पत्थर उठाएगा नहीं, मिनिमम 2 तो उठाएगा। हम कॉमन आदमी भी हम उठाएंगे तो 1-2 उठा लेंगे। तो वहां से 4-5 पत्थर उठा लिए, उठा के अपने झोले में डालता है। और चिकनी पत्थर लिखा है, चिकनी पत्थर, नुकीला पत्थर। दाऊद को मालूम है कि इसे किससे मारेगा तो मरेगा। तो इसने गांव में जो खेत खलियान में जो इसको गुल्लेर नहीं, वो गुल्लेर से एक लिमिटेड स्पीड और लिमिटेड फोर्स में जाता है। उसके गोंद बोलते हैं, एक कपड़े का झोले का जैसा रहता है, नीचे झोला रहता है, 2 रस्सी, दोनों तरफ 2 रस्सी रहते हैं, उसमें फंसा के इसे घुमाते हैं। घुमा के एक को पकड़े रहते हैं, दूसरा को छोड़ देते हैं। उसमें वो पत्थर रख के घुमाता है और घुमाता है तो उसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बहुत हाई हो जाता है। घुमा के उसका निशाना लगाता है सीधा माथे पे, उसे छोड़ देता है। जैसे छोड़ता है वो जाके लगता है सीधा सिर पे और धड़ल्ले से मुंह के बल गिर जाता है। जैसे मुंह के बल गिरता है, दाऊद दौड़ के जाके उसका तलवार निकाल के उसे गर्दन काट देता है। जैसे ये होता है, फालिस्ती सब भाग जाते हैं, सब, युद्ध खत्म। 40 दिन से ये आदमी जो चिल्ला रहा था कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, एक पत्थर से मर जाता है। तो जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ यहोवा है, उसे ललकारने से पहले एक बार सोचना चाहिए। आज क्या कर रहे हैं लोग? ये भी ललकार रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बम डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छेड़ रहे हैं। क्या जरूरत है? पुराना इतिहास एक बार पढ़ लेते तो कभी नहीं करते सब। एक वचन जो मैं पढ़ना चाहूंगा, पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आप उसको देखिएगा। उत्पत्ति के 10वां अध्याय, उत्पत्ति के 12वां अध्याय में से एक वचन मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा ज़्यादा, 1 से लेके 3 तक पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे, यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनेगा 3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसके साथ हैं, कि हम आशीष पाने वाले के साथ है या श्राप पाने वाले के साथ है। जो इसमें स्पष्ट लिखा है, जो इस्राएल का साथ देगा वो आशीष पाएगा, जो इस्राएल का साथ नहीं देगा वो आशीष नहीं पाएगा। कौन बोला? यहोवा बोला, अब्राहम को दिया हुआ प्रॉमिस है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा इस वीडियो का मकसद कभी भी ये नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को बर्बाद करके दूसरे को बढ़ाना, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम ईसाई लोग
बहुत ही सद्भाव से, प्रेम स्वभाव से ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम किसी के घर में जाके छेड़ना या किसी को बलगलाना या इसकी उसकी बातें करके किसी को कोई कंट्रोवर्सी में आना के कोई नहीं है। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का ही मकसद मेरा ये है कि बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूँ जिसमें बोलता है कि इसराइल को अभी ईरान ख़त्म कर देगा, इसराइल को ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। ये सब कहानी रख लो अपने पास, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस धरती का एंड वहीं पर है, क्योंकि इसराइल जो है इसराइल जो अपने परमेश्वर के आगमन का इंतजार कर रहा है, वो ही इज़ वेटिंग फॉर द यहोवा और द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के आगमन का वेटिंग कर रहा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों सभी को मेरा एक संदेश देना चाहता था कि हम आशीष, जहाँ जिस वचन से हमें आशीष मिले, जिस चीज़ से हमें आशीष मिले वही हम करना चाहिए, दुष्टों के साथ नहीं। दुष्टों के साथ खड़ा होने वाला भी दुष्ट बन जाता है। इसीलिए छोटी सी वीडियो से आप सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह की।